पति पत्नी कायदे से अलग हुए। जिस घर में वो दोनों रहते थे वो घर दलाल द्वारा बेचने के लिए निकाल दिया। उसके पिता ने ही वो खरीदा। उस घर की चाबी वापस अपने दामाद के हाथों थामी ससुर जी बोले, मैं मेरी बेटी को जानता हूं, वैसे तुम्हें भी जानता हूं। सब फैसले जज्बात में आकर लेते हो, यहां तक कि मेरी बेटी के साथ शादी भी। जज्बात में आकर कभी फिर से एक साथ रहने की इच्छा हुई तो वैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं इस खाली वस्तु की चाबी तुम्हारे पास देता हूं। कभी मन किया तो आके बैठ जाना। खाली घर भरे घर से ज्यादा बोलता है हमारे साथ। विचार भावनाओं से अधिक मजबूत होते हैं। अगर भावनाओं पर दृढ़ रहे तो लिए गए फैसलों पर पछतावा नहीं होगा। विचारों पे पक्के हुए तो ये घर की चाबी मुझे लौटा देना, नहीं तो मेरी बेटी को वापस ले जाना। और सचमुच वो दोपहर को खाली घर में बैठने लगा। सूरज की किरणें कैसे घर में आकर बिखर जाती है ये उसको पता नहीं था। शाम की हवा ऐसे पूरे घर का कब्जा करती है, इसकी उसको कल्पना ही नहीं थी। वहां दीवार पे टंगा हुआ एक कैलेंडर हवा के साथ फड़फड़ा रहा था। वो फड़फड़ने की आवाज भी उसके लिए नया ही था। उसने नजदीक जाके देखा तो उसे कैलेंडर पर बहुत कुछ लिखा हुआ देखा। किसी के बिल के लास्ट डेट, दूध का हिसाब, काम वाली की छुट्टियां, पेस्ट कंट्रोल की तारीख, सिलेंडर खत्म होने की तारीख, ग्राहकों का सामान आने की तारीख, इस्त्री के कपड़े, उसका हिसाब। इसमें से किसी में भी वो शामिल नहीं था। यहां तक कि उसके महीने की तारीख भी। तारीख आगे गई, वो बेचैन हुआ। इसमें से किसी में भी वो शामिल नहीं था। वो अकेले ही ये सब खेल खेल रही थी और मैं सिर्फ शिकायतें ही करता रहा। कैलेंडर के सामने अब वो ज्यादा समय खड़ा नहीं रह सका। वो अपने बेडरूम में आया। उसने बेडरूम की खिड़की खोली। खिड़की के पास ही उसने बड़ी खुशी से लाल गुलाब के फूलों का पौधा लगाया था जो सूख के मुरझा गया था। यह देख उसका मन बेचैन हुआ। पौधों को पानी डालने के लिए वहां बर्तन नहीं था। उसने वह पौधा गमले के साथ ही वॉश बेसिन में ले गया और उसे अच्छी तरह से पानी दिया। सूखी प्यासी लाल गुलाब के पौधों ने गटगट पानी पिया। यह देख वो खुद तृप्त हुआ। उतने में ही उसे लैच के द्वारा दरवाजा खोलने की आवाज आई। वो आई थी लाल गुलाब की तरह। उसे देखते ही उसका दिल बैठ गया। क्या हालत कर दी है इसने खुद की। इसके जीवन में अपना स्थान मेरे ध्यान में कैसे नहीं आया, या फिर मैंने ही ध्यान नहीं दिया। जिद में आकर जब वो झगड़ती है तो वो किस अंत तक जाती है यह क्या मुझे शादी के पहले नहीं पता था। उन दोनों की नजर एक दूसरे से मिली। दोनों पल भर के लिए स्तब्ध हुए। वो बोली, मैं ये गुलाब का पौधा ही लेने के लिए आई थी। वो लड़खड़ाते हुए बोला, अभी कुछ देर पहले ही पानी दिया है। गमले से पानी गलने तक रुक जाओ ना। और वो रुक गई हमेशा के लिए।
दोस्तों, देखते ही इंसान हमें पसंद आता है, वो आकर्षण होता है, बार बार देखने को मन करता है, वो आसक्ति होती है। उस व्यक्ति को नजदीक से जानना अनुभव होता है और उस व्यक्ति को उसकी अच्छाई और बुराइयों के साथ स्वीकार करना ही सच्चा प्यार होता है। रिश्तों की सुंदरता एक दूसरे की गलतियां स्वीकारने से बढ़ती है, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढने बैठोगे जिसमें एक भी दोष नहीं है, तो आप जीवन भर अकेले ही रहोगे। विश्वास उड़ जाने पर उम्मीद खत्म होती है और देखभाल करना छोड़ देने पर प्यार। इसलिए विश्वास रखो और प्रेम करो, अपने जीवन साथी की और अपने परिवार की। जिंदगी बहुत खूबसूरत है।